नमस्कार, मैं दृष्टिर उपाध्याय। कहते कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात दुनिया को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में कैसे खुलेआम आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं और इन्हें पालने पोसने का काम कैसे वहां की सरकार और सेना करती है। ये बात भी जग जाहिर है, जिनका इस्तेमाल खासकर भारत के खिलाफ किया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात को छुपाने के लिए आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा लेकर सामने आता रहता है। हालांकि वो अपने इस प्रोपेगेंडा में खुद ही फंस जाता है। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने यूएन में अपने सदाबहार दोस्त चीन का सहारा लेकर भारत को फंसाने की कोशिश की, तो अमेरिका ने ऐसी पटकी मारी कि पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और पाकिस्तान की वो साजिश फेल हो गई जिसके लिए वो कई सालों से कोशिशें कर रहा था। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वैसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान आतंकी मंडियों के चलाने के लिए मशहूर है, वो अब आतंकवाद को लेकर भारत को घेरने की कोशिशें कर रहा है और उसकी ये कोशिश इस बार उस अमेरिका ने ही फेल कर दी जिस पर वो कुछ समय से कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। दरअसल पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को यूएन की 1267 प्रतिबंधन लिस्ट में शामिल करने के चीन पाकिस्तान के प्रस्ताव को रोक दिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि इन संगठनों के अलकायदा या आईएसआईएस से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। अमेरिका का ये दाव पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की रणनीति के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मुनीर लगातार बलूच संगठनों को भारत से जोड़ने की कोशिश करता रहा है। बीएलए जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, उसका दोष भी पाकिस्तान लगातार भारत पर ही मरता रहा है। हालांकि भारत उसके इन आरोपों की हवा भी निकाल रहा है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकवाद प्रतिबंध व्यवस्था के तहत बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था। ये वही व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंध लिस्ट में डाल दिया गया, ये संगठन आतंकी घोषित हो जाएंगे और फिर भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। भारत ने इस मामले में सक्रिय कूटनीतिक का दमदार प्रदर्शन किया। फ्रांस ने भी भारत के रुख का खोलकर सपोर्ट किया, ठीक उसी तरह जैसे भारत के प्रस्तावों को चीन की मदद से पाकिस्तान रोकता है। सबसे खास बात यह है कि यूएन में पाकिस्तान की चाल इस बार उसी अमेरिका ने फेल कर दी जिसे वो अपना सबसे करीबी बताता आ रहा था और मुनीर ट्रंप की गोद में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया था कि जब बात भारत की कूटनीति की होगी तो दुनिया की महाशक्तियां भी भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगी, जैसा कि एक बार फिर यूएन में देखने को मिला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।